दिल्ली में बहुत लोग जन्मे हैं, बहुत लोग पले बड़े हैं पहाड़ी, लेकिन पहाड़ को अपने भीतर बचाए रखना वो कैसे मुमकिन हुआ? क्या गांव से कनेक्ट लगातार तब से बना, कैसे रहा मतलब अब तक का? देखो, मतलब इसका सारा क्रेडिट मेरे मम्मी पापा को और मेरी दादी को जाता है। अच्छा। मेरी नानी को जाता है। मतलब जो मेरे से पहले वाली पीढ़ी है, पहले वाली पीढ़ी में दादी और नानी को ही देखा ना। दादाजी को तो देखा नहीं, वो तो बचपन में ही चले गए थे। नाना जी को देखा, पर मेरे नाना जी के साथ संवाद बहुत कम हुआ हमारा। तो दादी नानी और पापा मम्मी, उनका मतलब उन्होंने ना वो चीज़ सोच कर नहीं की कि हम जैसे आज की तारीख में हम देखते हैं बच्चों को बड़ा करते वक्त ना प्लान किया जाता है कि हमारी परवरिश ऐसी होगी, हम बच्चे के सामने ये शब्द बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, बच्चे के सामने हमारा डिमीनर ये होगा, ये नहीं होगा। वो अपनी मूल प्रकृति में मेरे सामने हमेशा रहे और उनकी मूल प्रकृति पहाड़ थी, मेरे माता पिता की। अच्छा। मेरी दादी की। तो मेरी दादी ने ना हमको, जैसे गांव में काम करती थी, गांव में लेडीज साड़ियां जो पहनती है ना, उसमें पल्ला ऐसे कभी नहीं होता। वो पल्ला ऐसे यहाँ कमर पे बनता है ना, मतलब लाइक अ स्कर्ट। वो स्कर्ट नहीं होती, होती साड़ी है, पर वो पल्ला कभी मैंने गांव की लेडीज को नहीं देखा कि वो पल्ला ऐसे लेके यहाँ पिन अप करके चल रही है या कुछ है। वो हमेशा कमर पे बंधा होता है। कमर पे बंधता है तो उसी में दत्थी आती है, यहाँ पे जो खोंच दी जाती है। यहाँ पर जरा सा कुछ वो चने वने कुछ खाने के लिए होंगे तो वो यहाँ कीस देंगी। कीसना ही बोलते हैं ना, क्या पाकेट में किसी ऊंचे ऐसे। या अगर गाय चराने गए तो साथ में एक ककड़ी यूं बांध ली पीछे, और जो वो नमक होता है पत्थर पे पिसा हुआ, वो भी यहाँ साइड में रख लिया। तो वो जो उनका पल्ला होता था ना, उसमें उनका पूरा मतलब समझ लीजिए कि उनका सब साजो सामान चलता था। पिक्चरेशन कर रही है इसमें, मुझे मतलब अपनी माँ भी याद आ रही है कि वो भी ऐसी करती है। मतलब सभी माएँ ऐसी करती हैं। मैं जो भी कह रही हूँ वो मेरे लिए मेरी दादी जो है ना, मेरे लिए मेरी दादी एक इंस्टीट्यूशन थी। जो मुझे उस समय कभी एहसास नहीं हुआ कि ये मेरे साथ एक इंस्टीट्यूशन चल रहा है, बट अब पता चलता है। अब जैसे मेरी दादी, मैं उनके साथ, मैं दादी की वो थी पूंछ। अच्छा। जैसे गाय की पूंछ ऐसे ऐसे चलती रहती है पीछे, मैं दादी की पूंछ थी। मैं दादी को नहीं छोड़ती थी जब तक अगले बच्चे नहीं आ गए घर के, तब तक मेरा एक छत्र राज था। अच्छा। तो वो ऐसा है कि मैं दादी के साथ सोना है, दादी के साथ उठना है, उनकी ही प्लेट में खाना है, और अगर वो घर से निकल रही हैं तो उनके साथ चलना है। तो गाँव में जब भी हम जाते थे, मेरा यही रूटीन रहता था। तो अब जैसे दादी ने मुझे खाना भी खिलाया होगा ना, तो गांव में जब महिलाएं काम करती हैं, मतलब वो गोबर भी निकाल रही हैं, वो खेत में भी जा रही हैं, तो जो मिट्टी होती है ना, वो नाखून की ना इस हिस्से तक घुस जाती है। ये मेहनतकश इंसान की पहचान है, जिसने खेत में काम किया है, जिसने आलू बोया है, जिसने पिंडालू बोल रही हूँ, सॉरी, अरबी लगाई है। बड़े लोग जानते हैं, हाँ, हम तो पिंडालू ही बोलते हैं, मेरे मुंह से वही निकलता है। तो जिसने वो सब काम किए होंगे, उसकी ना मिट्टी यहाँ तक घुस जाती है। मेरी दादी ने ना मुझे उन्हीं उंगलियों से ऐसे दाल भात खिलाया होगा, और मेरी मम्मी और मेरे पापा ने कभी रोका नहीं होगा। अच्छा। मैं हाइजीन पर्सपेक्टिव की बात कर रही हूँ कि आप बच्चे को ऐसे मत खिलाइए, इसमें नाखून है। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आजकल की मदर्स वैसा कह देती हैं, मैं उसको सही गलत में नहीं डाल रही। तो क्योंकि आपने पूछा कि वो पहाड़ कैसे जिंदा है, तो मैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं आजकल किसी भी चीज़ को जज करने की कोशिश नहीं करती कि अब ठीक है, जो आज के दौर की मदर्स हैं उनका अपना तरीका है ना बड़ा करने का, तो ये उस टाइम की बात है। अब दादी जैसे चल रही हैं, गांव का हमारा जो गांव की बाउंड्री से बाहर अक्सर देखा होगा, बड़े बड़े ह्यूज पेड़ होते हैं, उनके नीचे छोटे से 2 पत्थर रख देते हैं और वो एक छोटा सा मंदिर। वो तो हमारे, मैंने इस पे भी लोक देवता हमारे ऐसे ही बने। हमारे लोक देवता जो ऐसे हमारे राणा देवता हम बोलते हैं, वो बिल्कुल गाँव के बाहर हैं। तो वही बड़ा विशाल का है, मतलब पेड़ है वो, और ऐसा मतलब वृक्ष है वो कि अगर आप वहाँ बैठ जाओगे ना, आपकी जन्मों जन्मों की थकान मिट जाएगी, और आप उस जगह पे बैठते ही मेडिटेशन में चले जाओ। दैट प्लेस हैज सम पावर। आई नेवर रियलाइज्ड इट इन माई चाइल्डहुड। मतलब रियलाइज किया होगा, पर जिस भाषा में आज बोल रही हूँ ना, वो भाषा मेरे पास उस समय नहीं थी बयान करने के लिए। तो दादी जब जाती थी ना, उस पेड़ की जड़ें ना ऐसे नीचे रास्ते तक आती थी, तो दादी ना ऐसे, वो उनके लिए कोई रिचुअल नहीं है, वो डेली का है, ये जड़ है ना, हे राणा दित्ता, ऐसे बोल के वो आगे बढ़ गई। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि वहाँ मंदिर है या भगवान जी को मैं धूप दिखा दूँ। इट इज पार्ट ऑफ हर लाइफ कि हे राणा दित्ता, ऐसे उन्होंने मुंह किया और फिर ऐसे ही छूकर उन्होंने मेरे सर पे भी लगा दिया। अब आई एम सीइंग इट, तो दादी जो कर रही है मैं भी वही करूंगी। तो फिर जब मैं भी जा रही हूँ, हे राणा देवता ये, और आप आगे बढ़ गए। तो मतलब ये जो संस्कारों की गंगोत्री हैं वो दादी हैं, नानी हैं, ये वहाँ से मिला है। तो वहाँ से तो मतलब आपका जब आप दिल्ली में रहीं तो लगातार बचपन से मतलब आना जाना रहा? हाँ। गर्मियों की छुट्टियों में, रेगुलर शादी ब्याह में, मंडाण में, जागर में, मतलब ये सब कुछ मतलब 10th स्टैंडर्ड तक तो हम लोग गाँव ऐसे गए हैं जो
मतलब आप ये समझ लो, उस समय तक हम घर गांव को बोलते थे। हम ये नहीं कहते थे गांव जा रहे हैं, हम कहते थे घर जाना चल, घर जाना चाहो, घर चल, घर जौला। अच्छा। तो घर वो था, यहाँ तो मकान था कि हाँ दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली बोलते थे इसको, हाँ दिल्ली जा रहे हैं, कि दिल्ली जा रहे हैं, हाँ अब दिल्ली जाना, हाँ दिल्ली जाना है, अब स्कूल जाएंगे बच्चे या ऐसे। तो 10th तक तो बहुत रिलीजियसली हुआ, लेकिन फिर 10th के बाद क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम्स थे और वो सब चीज़ें थी, तो थोड़ा सा पढ़ाई का फोकस आपका अलग तरह से डेवलप हो जाता है उस टाइम पर। तो 10th के बाद में 2-3 साल फिर मतलब कम हुआ जाना, फिर उसके बाद थोड़ा सा और कम हुआ, फिर प्रोफेशन ये वो सब चीज़। लेकिन 10th तक तो हम लोग ऐसे गए हैं कि साल में कई बार 2-2 चक्कर भी लग जाते थे। और जब गर्मियों की छुट्टी में जाते थे तो ये हमारा मतलब पापा यूज्ड टू मेक श्योर कि हमको 1 महीना रहना ही रहना है गाँव में। अच्छा। एक महीना। और मैं तो लिटरली गाँव में कोई ये नहीं बता सकता कि ये दिल्ली से आई हुई बच्ची है। क्या क्या मतलब आपकी जो वहाँ पे दिनचर्या होती थी, मतलब आपको जो पूरा याद आ रहा हो कुछ चीज़ें कि यार क्या करते थे, पानी भरने जाते थे या ये करने जाते थे या गाय को ले जाके आपका पूरा पॉडकास्ट जो है ना ये अभी इंटरव्यू अगर आपने इसको आधा घंटा प्लान किया था, ये 10 घंटे जा सकता है। आई एम जस्ट मतलब कुछ हाइलाइट्स बताइए, जैसे बहुत यार वहाँ जाके हाइलाइट्स की ये है कि हैरी पॉटर तो अब आई है। गांव मेरे लिए, घर मेरे लिए हैरी पॉटर की दुनिया थी। दैट वाज अ हैरी पॉटर वर्ल्ड। मैं तारीख भूल जाती थी, मैं डेट, कैलेंडर, कौन सा वार चल रहा है, दिन का कौन सा घंटा है, मुझे याद नहीं रहता था 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं। मैं वहां जाकर मैं पागल हो जाती थी। मुझे लगता है कई बार कि मतलब आई डोंट नो इफ आई शुड बी सेइंग इट और नॉट, आई थिंक आई एम एन ओल्ड सोल, लाइक जिसका रीबर्थ हुआ है, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि उस समय नहीं लगता था, पर अब जब मैं अपने बाकी कजन्स को देखती हूँ या बाकी को देखती हूँ, उनको नहीं है वैसा अफेक्शन जैसा मुझे है, और आई डोंट नो व्हाई। तो जब मैं गांव जाती थी ना, जैसे ही हमने ऋषिकेश से वो जीप ली, जो जीप हमको आखिरी पॉइंट तक छोड़ेगी जहाँ से हमें पैदल चलना है, तो पैदल चलने वाले मोड़ पर ये होता था कि मेरी रफ्तार और बढ़ जाती थी, मेरी सारी थकान मिट जाती थी वहाँ पर। कितना पैदल था गांव, मतलब रोड एड से? आई थिंक समवेयर अराउंड 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। हाँ 5 किलोमीटर हम लोग पैदल चलते थे, और हमारे बैग्स पापा पहले से ही हमको सब फिट करके देते थे। तुम अपनी पानी की बोतल खुद ले जाओ, बैग खुद अपने ढो के ले जाओ, जिसको जो ले जाना है हम लेके भी जाते थे। तो जैसे ही हम गाँव दिखने, जहाँ से पहला आपको पेड़ दिखने लगता है या घर दिखने लगता है, फिर ये रफ्तार लगा के हम पहुँच रहे हैं और बैग वैग पटके, उसके बाद मेरा पूरा गाँव भ्रमण शुरू हो जाता था। सबसे पहले मैं मतलब पानी वानी पिया, जो सब किया, उसके बाद नमस्ते वमस्ते जब सब हो गई, फिर मैं सबसे पहले गांव में जाती थी, मैं बीज इकट्ठे करती थी। अच्छा। सबसे पहले बीज इकट्ठे करने हैं। बीज के पीछे क्या? हम जाते थे मई के महीने में। वो खीरा लगने का सीजन होता है ना, जिसमें ये मतलब ये वाली जो फसलें होती है ना, जैसे खीरा और वो तोरी और सब चीजें, तो उसके बीज पड़े हुए होते थे। तो वो मेरे ख्याल से बरसात के सीजन तक थोड़े बड़े हो जाते हैं। उस समय वो बोने वाला टाइम नजदीक आ रहा होता है, मक्की बोई जाती है शायद उस टाइम पर भी। सो मेरा काम होता था बीज इकट्ठे करना है, क्योंकि दिल्ली में तो कुछ मिलता नहीं था ऐसा। अच्छा ये देखिए, वही है, ये जो आपका प्रकृति के साथ जुड़ाव है ना, ये आपको बाय बर्थ मिला है विरासत में, यू कांट हेल्प इट। हमारे दिल्ली वाले घर में कुछ एक आध तुलसी का पौधा, मनी प्लांट वगैरह सब लगे रहते होंगे, बाकी कुछ इतना था नहीं। तो गांव आते ही जब आपको ग्रीनरी दिखती थी ना, मैं तो पागल हो जाती थी वहां जाकर। तो मुझे ये था कि मुझे बीज बोना है, मुझे अपना पौधा ऐसे निकलते हुए देखना है, एंड आई हैव टू सी एवरी सिंगल थिंग दैट इज हैपनिंग, पूरा प्रोसेस देखना है। तो मैं पहले बीज इकट्ठे करती थी कि गांव में किसके घर में कौन सा बीज पड़ा है। वो सब पड़े ही होते थे, कहीं ना कहीं आले वाले में रखे होते थे। तो फिर मैं क्या करती थी, गड्ढा खोद के उसी दिन करना है मुझे ये काम। उसी दिन मैंने पहले ज़मीन तैयार की उसके लिए, उससे मैंने अपना ऐसे ऐसे लाइनें खींच के इसमें ऐसे बीज लगाए, ऐसे ऐसे बीज लगाए, फिर पत्थर से उसकी चारों तरफ बाढ़ की और पानी डालती थी। हमारे गांव में पानी नहीं आता था। अच्छा। पानी जो है नीचे से लेके आना पड़ता था, धार से या हाँ वहाँ से गदेरे से पानी लेके आना पड़ता था। तो पानी की बहुत किल्लत होती थी हमारे गांव में। पानी इज इक्विवेलेंट टू सोना। कि अगर आपने कहीं से पानी निकाल दिया किसी के घर से, तो लड़ाई हो जाती थी। हाँ ये पहाड़ में है, बहुत दिक्कत थी उसने, मतलब सामाजिक वही खराब किया है, मतलब बहुत दिक्कत थी पानी की ना। तो ये था कि अब जो तो पानी, मेरे को पौधों को पानी देना है। तो हमारे गांव में यूजुअली फसल भी वो बोई जाती थी जो बारिश के पानी से ही, मतलब जिसमें एक्स्ट्रा सिंचाई नहीं करनी हो, कि जो बरसात, टोटली बरसात पे डिपेंडेंट है। वो सभी पहाड़ में लगभग यही है ना। तो वो सिस्टम रहता था। तो अब जब गांव में घर के लोग जो देख रहे हैं कि भाई कर क्या रही है, ग्लास लेके आ रही है और ये पानी डाल रही है, तो उनके लिए तो ये होता था कि मतलब आर यू क्रेजी। और मुझे होता था कि मेरा पौधा बड़ा कैसे होगा।
तो जैसे मेरा पहला काम होता था, इतने में शाम हो जाती थी, फिर थोड़ा टाइम ऐसे गाय बकरियों के साथ टाइम पास किया अपना, रात में वहाँ जल्दी सो जाते हैं तो बस वही आप सितारों के नीचे उनसे बात कर लेटे रहे हैं, सामने हैं, देख रहे हैं, हाँ, आहा इतने सितारे, मतलब दिल्ली में आसमान में सितारे ढूंढने पड़ते थे, गांव में ये होता है हम सितारों के बीच में स्पेस ढूंढते हैं कि किस पोर्शन के बीच में ज्यादा जगह खाली है, फिर उसमें कहानियां चल रही हैं, भूत प्रेत की कहानियां, है ना, वो तो गांव में वो तो अपने आप में एक अलग विषय है। कि रात के समय एम्बियंस जो मतलब उसका जो एम्बियंस के साथ भूत की कहानी आती है, वो ऐसे ना पहाड़ की ऐसे लाइन दिखाई देती है और पेड़, तो कौन सा पेड़ जितना घना है तो भूत की संभावना उस पर सबसे ज्यादा है ना, कि वहाँ कुछ दिख रहा है क्या तुम्हें, वहाँ देखो, वहाँ अरे वो देखा वो पेड़ हिला अभी, तो वहाँ ये सब चलता था कि अरे कुछ खटखट की आवाज आई। अब ठीक है गांव में भाई प्रॉपर जंगल नुमा एरिया है, वहाँ तो कुछ भी हो सकता है, तो ये रहता था। फिर अगले दिन सुबह उठ के मैं सबसे पहले भागूंगी देखने के लिए कि बीज में से अभी अंकुर निकला या नहीं निकला, तो 2 या 3 दिन के बाद निकलता था, तो जैसे ही सबसे पहला अंकुर फूटता था उसमें तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं उस दिन। तो अच्छा, एक दिन हुआ बकरी खा गई उसको। अच्छा। मेरे लिए वो मतलब ऐसा हो गया हृदय आघात। फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा पत्थर की बाढ़ से काम नहीं चलेगा, अब इसके पीछे लकड़ी की बाढ़ करनी पड़ेगी। फिर मैंने उसके आगे पीछे लकड़ी की बाढ़ की। तो होता ये था कि दादी के पास हम 1 महीना रहे, 1 महीने वो पौधे इतने इतने कुछ हो पाते थे, 15-20 दिन में यहाँ तक इतनी हाइट उनकी कुछ बढ़ पाती थी। फिर हम लोग दिल्ली चले जाते थे। फिर मैं अपने पौधों का अपडेट अंतर्देशीय चिट्ठी में लेती थी। अच्छा, क्योंकि मैंने अपने पौधों में कभी फल लगे हुए नहीं देखे, हमेशा बोया उनको एक हाइट तक देखा, और फिर मेरी दादी मुझे इतना याद करती थी, ये मेरा बाबा मीक लगाया छनी ही डाल मीक लगाया छन, है ना, इसमें उसके लगे हुए हैं। तो चिट्ठी में आता था कि मिल्ली के लगाए हुए पौधों में जो है उसमें खीरा लग गया है। फिर जब मैं अगले सीजन जाती थी, मतलब अगले साल जब मैं जाती थी, तो उसकी हमारे मतलब घर के पास एक बहुत बड़ा ह्यूज आम का पेड़ है, तो उस आम के पेड़ में ना बेल चढ़ी रहती थी जो मैंने बोई थी, और उसमें वो सूखे हुए फल मतलब जो बीज के लिए रखे हुए थे वो लगे रहते थे। तो मैं सोचती थी यार कैसा लगता होगा ना जब इसमें हरे वाले पूरे मतलब पूरा ये जब ये अपने पूरे शबाब में होता होगा तब ये कैसा दिखता होगा। तो वो मैं कभी देख नहीं पाई, बिकॉज मैं विंटर्स वाले टाइम में नहीं गई, और वो तो 2-4 महीने की फसल होती है, 2-4 महीने में वो खत्म हो जाता है। फिर मेरे को अगले साल उसकी वो सूखी बेल दिखाई देती थी जो बीज के लिए वो लोग बचा के रखते थे। तो नेचर मतलब इस तरह से जो आपके वो दादी से हासिल संस्कार और पहाड़ से कनेक्ट लगा था, तो उसने मतलब मैं ये समझाऊँ कि उसने मीनाक्षी के भीतर पहाड़ के बचाए रखा। और मीनाक्षी जो है पहाड़ में, चूँकि आप पहाड़ को करीब से देखा है, समझा है, छुट्टियों में आपने जब घर जाती थी तो ये आपने वहाँ की तकलीफ़ें देखी हैं, तो वो जो है वो बचपन का जो देखा हुआ या उसके बाद का भी देखा हुआ, तो वो अभी तक आपके भीतर है। और आप की जो फीलिंग्स हैं पहाड़ को लेके वो मतलब अभी तक किसी कोने में है, और ये भाव है कि मुझे कुछ करना है पहाड़ के लिए। नहीं, अब कोने में नहीं है, अब तो वो मेरे पूरे व्यक्तित्व का हिस्सा है। अच्छा, तो आपकी बुनावट में मतलब पूरा पहाड़। हाँ, मतलब अब ऐसा है कि जैसे मतलब मैं कुछ भी करती हूँ तो वो मेरी जीवन शैली का हिस्सा है अब। अच्छा, मतलब अब अगर मंडवे की रोटी बननी है तो अब ऐसा नहीं है कि मंडवे की रोटी बन रही है तो हम फोटो खींच के डाल रहे हैं, ओ वाओ हमारे घर में मंडवे की रोटी बनी, ओके इट इज नॉर्मल। अच्छा, बनाना सीखा है दादी से या माँ ही बनाती? नहीं, मैं फाड़ू बनाना, थिचौड़ी बनाना, ये मंडवे की रोटी बनाना, बाड़ी, उड़द की दाल, राई की भुजी, ये सब। हाँ। अच्छा, वैसे हमारा खाना मतलब पहाड़ का खाना ऐसे बहुत रिच खाना तो नहीं है, वो समाज तो बहुत सरल सा, बहुत मेहनत कर समाज रहा, तो उनका खाना भी अच्छा रहा, संसाधन बहुत सीमित थे, तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों की रेसिपीज या हमारा जो कुजीन है कि वो बहुत रिच हो। अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कि लोग अलग अलग तरह की चीजें डेवलप कर रहे हैं, बट जिस टाइम से हम आ रहे हैं उस समय बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। मिठाई के नाम पे अड़सा ही बनता था ना सिर्फ घर में, बस वही कि गुड़ चावल की मिठाई। अभी रिसेंट पता चला कि उसका कुछ कर्नाटक साउथ इंडिया से कुछ लिंक है कि वहाँ से कुछ वो रेसिपी प्रभावित हुई। बट एक चीज़ जैसे आपने बोली ना कि छुट्टियों में जब हम जाते थे और वो जो हमने देखा हुआ है, कई लोग ना मुझे ट्विटर पे लिखते हैं, जैसे मैंने जो मतलब ट्रोल्स होते हैं या जो आपको क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि हाँ ये देखो ये आ गए टूरिस्ट पहाड़ी, आ जाएंगे छुट्टी काट के चले जाएंगे, ये वो। लोग शायद ना ये समझने में चूक जाते हैं कई बार कि आप ना पूरी इटर्निटी भी बिता देते हो, आप नहीं सेंसिटिविटी के साथ में और गहराई के साथ में उस चीज़ के साथ जुड़ पाते जैसा जुड़ा जा सकता था। और कई बार ना सिर्फ एक क्षण भी होता है ना, मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक क्षण में भी आ जाता है ना। सो बेशक हम
कम समय के लिए, साल में 12 महीने हैं तो 12 में से इन टोटलिटी 2 ही महीने हम गांव में बिता रहे हैं, पर वो 2 महीने जो होते थे ना वो मैंने अपने आत्मा से जिए हैं वहाँ। मतलब उसने आपको समृद्ध किया है पहाड़। हाँ, तो मुझे ये हैरानी होती है जब लोग ये बात बोलते हैं ना कि अरे तुम्हें क्या पता, अरे तुमने क्या देखा। हाँ, मैं मान रही हूँ कि मैंने बहुत सीमित देखा होगा, मैं उस पर नहीं कर रही, लेकिन उस सीमित को मैंने अपनी आत्मा के साथ में गूंथा हुआ है, उसको मैं जी हूँ उस चीज़ के साथ में। तो अभी आप बात कर रही थी कि आपको ये फाड़ों और जो लोक व्यंजन है पहाड़ के, तो क्या मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने दादी से सीखे हैं या आपने ऑब्जर्व किया, नोटिस किया और ऐसे बनता है, या माँ ने सिखाया ऑब्जर्वेशन से? सिर्फ आप देख रहे हो, आप सीख रहे हो, दैट इज हाउ इट इज हैपनिंग। तो सबसे अच्छा आप क्या बना, सब कुछ बना लेती हैं मतलब? हाँ, सब कुछ। खिचौड़ी मतलब मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती हैं, मतलब वो इतना अच्छा बनाती हैं कि फिर मैं सोचती हूँ कि इन्हीं को बनाने दो। अच्छा। उनका वाला स्वाद नहीं आ पाया। तो मतलब यहाँ भी रेगुलर बनता है? अरे रेगुलर मतलब हर वीक बनता है, वो मेरी फेवरेट डिश है। अच्छा। मतलब शादी की बात तो ये होता था कि जैसे मैं घर जाती थी तो घर जाने मतलब होता है ना, मायके जा रहे हो आप, तो मम्मी को पता होता था कि अच्छा आज मिल्ली आ रही है तो आज तो खिचौड़ी बनानी है, आलू की जैसे बोली क्या खाएगी। तो मैं कोई राजमा पनीर ये वो जो भी वैसी डिशेज होती हैं जो यूजुअली लोग गेस्ट के आने पे बनाते हैं, वैसा कुछ नहीं, मैं तिजोड़ी खानी है। तिजोड़ी बना देना मेरे लिए। आलू की तिजोड़ी, आलू को मतलब पत्थर में उसको कूटते हैं, कूट के, और फिर उसके बाद उसको आप लहसुन अदरक वगैरह साबुत धनिया के साथ में उसको तड़का लगा के टमाटर के साथ पकाते हैं। अच्छा। कई लोग आलू के साथ में थोड़ा सा मूली और जो पिंडालू होता है उसको भी अरबी ये ऐसे ही होगा मेरे साथ। अच्छा। तो उसको भी उसके साथ में हम तो खींचना बोलते हैं। खींचना इस गढ़वाली वर्ड एक्चुअली। हाँ, लेकिन खींचने में जो फीलिंग आती है, हाँ, वो उसको तो आपको व्याख्या करनी पड़ेगी कि खींचना मतलब। जब भी गढ़वाली माँ नाराज होती है अपने बच्चों से, इना हाथ तो मीन खिचड़ से तीन तो चित्ती छे। तो ये बचपन में बहुत सुना है। तो खींचने की जो वो पूरा शिल्प है उस शब्द के इर्द गिर्द, वो बहुत अच्छा पता है मुझे। तो इतनी जो गढ़वाली आप बोल रही हैं, ये आप घर में रेगुलर होता है या जब दादी नानी से बात होती थी रही नहीं, है? घर में हमेशा गढ़वाली में। अच्छा। मेरी फैमिली हमेशा गढ़वाली में बात करती है। पता नहीं हम बच्चों को क्या आफत आई जो हमने हिंदी में बोलना शुरू कर दिया, या माता पिता से भी हम लोग हिंदी में बात करते थे, लेकिन फिर अगेन वही, जब मैंने न्यूज़ के सिलसिले में गाँव जाना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि हिंदी बोल के काम नहीं चलेगा, और हिंदी बोलनी भी नहीं चाहिए। जब आप अपने लोगों के बीच में हो तो आप वहाँ की भाषा में बात करो ना। और मुझे ना एक टाइम के बाद ये फियर आ गया मेरे अंदर कि यार ये भाषा यहाँ खत्म हो जाएगी। मतलब मेरे से आगे जो हमारे बच्चे आएंगे या जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनको नहीं मिलेगी ये। दिस विल एंड विद अस ओनली हियर। तो जिस दिन मुझे वो फियर आया ना, उस दिन से मैंने गढ़वाली बोलनी शुरू कर दी। अच्छा। और इनफैक्ट ऐसा भी है कि जैसे मैं गाड़ी में जा रही हूँ तो मैं पहाड़ी गाने सुनते हुए जाती हूँ, तो नेगी जी के गाने मेरी उसमें। अच्छा, मतलब आपके, हाँ, वो ही उसी पे मैं आ रहा था। आपको मतलब आपको आपके जो पहाड़ है आपके साथ जो चल रहा है उसमें कितना बड़ा योगदान है गढ़वाली गीतों का, या वो? बहुत। मतलब वो ना एक्चुअली इस तरह का योगदान है कि वो आपको पता नहीं होता है कि ये एक एक करके ईंट के ऊपर ईंट रख रहा है। ये जो कल्चर है घर के अंदर गीतों के जरिए। अब जैसे छोटी सी बात है, गीत हमारे घर में ऐसा नहीं है कि बेटा संडे है, शाम के 7 बज गए, चलो अब गीत लगाते हैं, स्विच ऑन, अब चलो सुनो बैठकर, और ये शब्द तुमको समझ में आया। इट इज़ नॉट हैपनिंग लाइक दैट। पापा चाचा ताऊ जी लोग बैठे हुए हैं, अरे जरा चलाना रेडियो पे। उस समय तो टीवी भी नहीं था, तो रेडियो पे चलाना, रेडियो पे गीत बजा। कैसेट आती थी, कैसेट लेके आते थे। फिर वीसीआर आता था, तो जिस किसी की शादी की वीडियो देखने के लिए वीसीआर आया है वो देखा, वो 1-1.5 घंटे में खत्म हो गई वो शादी की कैसेट। उसके बाद में गढ़वाली फिल्में जो है वो उसमें देखी जाती थी। अच्छा। और हम बच्चे जो है मतलब युद्ध मचा देते थे घर में कि ये क्या है, हमको नहीं देखना, हमें जो है मूवी देखनी है या कोई और फिल्म, क्योंकि उस समय तो कुछ सोर्स था नहीं आपके पास देखने का। हम सोचते थे मतलब क्यों देखनी है इनको गढ़वाली फिल्म। हम मन भर कोसते थे मन से उनको कि क्या है ये वो। पर अब ये है कि भाई फिल्म तो फिल्म है, जब चलनी शुरू होती है तो फिर आप देखते ही हो। अच्छा। तो वो जो आप देख रहे हो ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना एक पूरी तस्वीर तैयार कर रहा है, जिसमें आपके गांव के पहाड़, आपके खेत खलिहान, आपके गाय भैंस, उनके साथ में अटैचमेंट का एक ऐसा ताना बाना बुना जा रहा है जो कॉन्शियसली नहीं हो रहा है। मतलब वो सब कॉन्शियस में तैयार हो रहा है। हाँ। और फिर एक दिन ऐसा आता है जीवन में जिस दिन आपको रियलाइज होता है कि अच्छा
ये तो बैक ऑफ द माइंड सब पड़ा हुआ है मेरे पास ऑलरेडी, ये तो फाइल ऑलरेडी, मुझे बस ये फाइल ऐसे निकालनी है। मेरी मेमोरी में जो स्टोर है उस स्टोर में से बस निकालनी है, इट इज देयर ओनली। इट डिपेंड्स कि आपको इस्तेमाल किस दिन करनी है, यूज़ किस दिन करनी है। तो अब मैं उसको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। जैसे गढ़वाली की बात हुई, घर में गढ़वाली ही बोली जाती है, हम लोग सिर्फ हिंदी बोलते थे बच्चे, और शायद मुझे लगता है इस वजह से क्या हुआ कि स्कूल में भाषा का वो कन्फ्यूजन ना हो, तो ये चक्कर था। फिर उसके बाद ये हुआ कि जो हमारे त्योहार हैं वो दिल्ली में भी मने। अच्छा। हाँ, उन त्योहारों को हमने छोड़ा नहीं। या देवी देवता पूजने हैं अगर, तो देवी देवता पूजने, मतलब जब से भी मैं हूँ मुझे हमेशा से याद है कि हाँ ऐसे देवता पूजन होता है, और जो हमारे जागर लग रहे हैं वो कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर, जो हम, क्योंकि वो हमारी दिल्ली की आइडेंटिटी से मैच नहीं खा रही है, वो हमारी दिल्ली के लाइफस्टाइल से। इसीलिए मैंने कहा कि मेरे लिए वो हॉगवर्ट्स था, हैरी पॉटर की दुनिया थी, कि अच्छा यहाँ तो जादू भी है, अच्छा यहाँ पर तो। अब जैसे छोटी सी बात है, सांप काटना तो बहुत कॉमन घटना है गाँव में, सांप तो किसी को कहीं भी काट सकता है। सांप कट रहा है तो, सांप काट रहा है तो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, मंत्र लग रहा है, मंत्र है ना। यहाँ के लोग उसे अंधविश्वास की कैटेगरी में डालेंगे, हमने भी डाला होगा एक समय पे, जब आपके दिमाग में वो चीज़ें हाई होती हैं कि ओह, मतलब यू नो व्हाट इज दिस, वो एक आता है ना, क्योंकि आप कुछ भी कहो, आपकी परवरिश यहाँ पे है। लेकिन वो समाज इसी तरह से चलता रहा है, और वो समाज जिंदा है अभी भी, वो समाज उसकी वजह से जिंदा है। हाँ। लेकिन मैं आज की तारीख में ना, मतलब सिर्फ इसको फिलॉसफी नहीं मान रही हूँ, मतलब वो जो मंत्र की जो शक्ति है, उस मंत्र की शक्ति को हमने उस समय उस नजरिए से नहीं समझा। उस समय हमने हल्के में लिया कि अच्छा हाँ मंत्र लग गया, पता नहीं मंत्र में क्या होता है, जो भी है, बट अब उसे मंत्र सिद्ध किए हुए लोग हैं भाई, आप जाइए ढूंढिए, मिल जाएंगे आपको ऐसे लोग। तो मैंने उस चीज़ को अब जाकर समझ पाई हूँ कि नहीं, अच्छा जो कहते थे ना मंत्र लगा दिया, उसका ये मतलब होता है कि किसी के पास एक सिद्ध मंत्र है, और अपनी उस सिद्धि से वो व्यक्ति उस छोटे से समाज में जिनके पास एक्सेस नहीं है डॉक्टर के पास जाने का, सड़कें नहीं है, लोग सड़क पे मर जाते हैं भाई, वो उसमें चारपाई में लेके चल रहे हैं, डोली में लेके चल रहे हैं उसमें, तो उन बेचारों के पास क्या है और साधन, विश्वास ही है ना उस टाइम पर। तो अभी आपने बात की कि हमारे यहाँ जो है गीत बजते थे, गढ़वाली गीत, तो किस तरह के गाने आपने आपके अभी तक मेमोरीज में हैं? क्या किसको सबसे ज़्यादा सुना जाता था, कैसे और कैसे उस गीतों के बारे में चर्चा, मतलब बातचीत होती कि यार अरे इसने ये गा दिया, ये क्या, किस तरह का गढ़वाली गीतों के लेके क्या था घर पे, क्या किसको सुना सबसे ज़्यादा? गढ़वाली गीत जो है ना वो हम बहुत छोटे थे उस चीज़ को समझने के लिए उस वक्त, पर अब पता चलता है, मतलब हमारे माता पिता के लिए वो जीने का आधार थे। अच्छा, ये रियलिटी है, क्योंकि वो भी जब दिल्ली जैसे शहर में आ गए, वो इस समाज के साथ में मिक्सअप होने के लिए बहुत एफर्ट कर रहे हैं, है ना, एक्सेप्टेंस के लिए बहुत एफर्ट कर रहे हैं। नॉट दैट दे नीड इट, उनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पर कई बार होता है ना, गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना, मतलब वो एक आपके ऊपर एक वो आ जाता है कि ठीक है यार थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आप हर चीज़ में अपनी अपनी चला के अपने उसको उस तरह से नहीं रह सकते। तो वो लोग जब उन गीतों को सुनते थे ना, या रात को सोने के वक्त में कुछ हल्का, मतलब हल्के धुन वाले लगा दिए, गीत याद आ रहे हैं कोई ऐसा? हाँ क्या? हम वो, अच्छा मज़े की बात ये है कि जो गीत मैंने नेगी जी के बचपन में सुने हुए हैं ना, अभी तो उन्होंने और भी तो बीते 7-8 सालों में उन्होंने और भी बहुत से गीत लिखे हुए होंगे, लेकिन वो बसे हुए हैं, लेकिन बसे हुए वही हैं जो बचपन में सुने हैं। और मज़े की बात ये है कि मैंने, क्योंकि वो सुने हैं, देखे कभी नहीं, तो मुझे उनका पिक्चराइजेशन नहीं पता, इसलिए अब जैसे कभी पिक्चराइजेशन आता है ना तो मैं सोचती हूँ अच्छा ये ऐसा था ये गाना, मैं हैरान हो जाती हूँ, क्योंकि अब यूट्यूब पे देखती हूँ कई बार, क्योंकि अब तो यूट्यूब ही चलता है ज़्यादातर, तो वो गाने हमने रेडियो से सुने हुए हैं। अच्छा, है ना, तो क्या वो मेरा डांडियों काठियों का मुलक है जी, बसंत ऋतु माँ जैली, मैं बहुत प्यारा गाना है मेरे, मतलब इट्स वेरी। ये जो गाना मीनाक्षी अभी गुनगुनाने की कोशिश कर रही थी, उसमें नरेंद्र सिंह नेगी जी जो हैं, पहाड़ में बसंत जो है वो सबसे प्यारा गीत है। पहाड़ में, अगर पहाड़ को जानना, देखना, समझना हो तो बसंत में जाओ, वो गीत, तो वो हाँ, वो ऐसे इधर भी सेम है। तो ये गाना मेरा बहुत फेवरेट, मेरा भी ऐसे हो रहा है इस टाइम पे। हाँ एक्चुअली बसंत, हाँ फीलिंग, और
बसंत ना वो भीतर बसा हुआ है, मतलब वो जो माहौल है बसंत की एक महक ना महक नथनों होती है, में एक नथनों महक में होती है, है, yes. तो वो जो है वो वो सरसों के खेत की जो फ्रेग्रेंस आती है, हाँ, ये जैसे वो सारे फूल वूल खिल जाते हैं, पूरा हाँ, वो ग्रीनरी तितलियां अलग लेवल उठती पे हैं, होती वो है। मतलब बड़ा अलग तरह का फील है। तो वो सन आता है तो एकदम ब्राइट सन निकलता है, आकाश मतलब हल्की हल्की ठंडक भी होती है और गर्मी भी होती है साथ कोई में। और ऐसा कुछ गाना याद आ रहा है जिससे भी लगता है कि अरे यार क्या, बस छोड़ दो यहाँ हमें। यहाँ चुप गया, ऐसा ऐसा कोई गढ़वाली गाना आपको लगा कि हाँ? मतलब हालांकि ये तो फिर थोड़ा सा सैड वाला सॉन्ग है, लेकिन मुझे बहुत मतलब इसमें बेसिकली इसमें आत्मा है इस गाने में ना कि गुगती घुरोण लगी म्यारा मैत की, दौड़ी दौड़ी ऐज ऋतु चैत की, हो ऋतु चैत की। शब्द थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, हाँ शब्द पर वो दौड़ी दौड़ी नहीं है, बॉडी बॉडी मतलब बॉडी मतलब वापस हाँ जल्दी आ जा, हाँ बॉडी बॉडी आ जा, बॉडी बॉडी आ जा ऋतु चैत, बॉडी बॉडी ऐज ऋतु चैत की, बाबा जी वाला वहाँ वो बैठे हुए हैं कि अपने उस मुंडेर में बैठ के देख रहे होंगे। मतलब एक लड़की जो ससुराल चली गई है, उसके पास मोबाइल नहीं है, तिवारी में सड़क बैठा नहीं होला है, बाबा जी तिवारी उदास वहाँ बैठा होला बाबा जी उदास। है। हाँ अच्छा। तो वो बैठी है, वो अपने ससुराल में बैठ के अपने मायके को याद कर रही है। सो एंड एक वो है ना, वो तो मेरा मतलब फॉर एवर फेवरेट है, मैं मर सकती हूँ उस गाने के लिए। जुबिन ने अभी वो गाना कहीं किसी कॉन्सर्ट में गाया था, और उसके बाद मैंने वो गीत जो है मेरे जितने नॉन पहाड़ी दोस्त हैं उनको सबको बिठा बिठा के सुनाया। अच्छा। और एक एक लाइन का जबरन मतलब सुनाया गया। समझाया, एक एक लाइन का मतलब समझाया, और उस गीत के पीछे का जो मतलब कॉन्टेक्स्ट है वो भी समझाया। सो गीत क्या है कि 3 चिट्ठी किलैनी भेजी, 3 चिट्ठी किलैनी भेजी, हाँ तुझे चिट्ठी मीनी कर दूं तुझे से बात, चल छोड़ दे मेरो हाथ, 3 चिट्ठी किलैनी भेजी, क्या तू रहंदी बनो नहीं कहमा दे जान दो, डाकिया, डाकिया को बोलता है ना वो कि तेरा गांव को डाकानो चिट्ठी दे, तेरे गांव को डाकान दे चिट्ठी देणू जांदी, तू रहंदी बणू माऊ कहता दे जांदी, सोच 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 मिंजो या बात, मुंड मधरी कन हाथ, बदनामी के डौरनी भेजी। हाँ इस गाने थोड़ा मैं इसका भाव ये बताना चाह रहा हूँ, इतना प्यारा गाना है ये। प्रेमी उसको कह रहा है कि मैं, घर जमाई का है ना, घर जमाई का है ना, हाँ नेगी जी ने लिखा है कि वो चिट्ठी जो है वो रुष्ट है कि तूने चिट्ठी क्यों नहीं भेजी। वो कह रहा है कि मैंने ये सोच के नहीं भेजा कि भाई मतलब प्रेमिका उल्हाना दे रही है प्रेमी को कि चल हट मैं तेरे से बात नहीं करती, तूने चिट्ठी क्यों नहीं भेजी मुझे। तो कह रहा है कि भाई इसलिए नहीं भेजी कि तू कहीं खेतों में होगी, कहीं वो होगी, और जंगल में रहेगी। हाँ, और जो पोस्टमैन आएगा वो किसी पे दे जाएगा, किसी के पास दे जाएगा कि भाई उसकी चिट्ठी आई तो बदनामी हो जाएगी इस डर से, तो ये डौरा नहीं भेजी। हाँ, तो धन सिंह नेगी जी ने ये जो फिल्म के लिए लिखा है वो गाना है ये, जो मीनाक्षी जो है जिसको कह रही है कि बहुत फेवरेट गाना है उनका। इतना प्यारा था इस गाने में ना, इसमें आत्मा है इस गीत में। क्योंकि मैं आपको बताऊँ उस गाने को देख के ना मैं अपने मम्मी पापा को इमेजिन कर रही थी। जैसे शादी के बाद मेरी मम्मी 2-3 साल मेरे ख्याल से गांव में रही होंगी, अब पापा दिल्ली में रहते थे उस टाइम पे। तो ये है कि वो चिट्ठी मोमेंट रहा, चिट्ठी मोमेंट रहा होगा। अच्छा चिट्ठी इकलौता संवाद का जरिया है उस टाइम पर। अब संवाद भी कैसा है, अच्छा कई अगर बाय हैंड भेज रहे हो आप तब तो ठीक है कि जाके मेरी ही बीवी के हाथ में पकड़ा दो, हालांकि आई होप मम्मी पापा ना देखे, आई डोंट वांट दैट ऑकवर्ड मोमेंट इन द हाउस। तो लेकिन ये है कि चिट्ठी आती थी पहले डाकिया से, तो वो पूरे चौबारे में बैठ के पढ़ी जाती थी भाई। और हम पता कैसे लिखते थे कि आदरणीय दादी जी को प्रणाम, कुशल, आशा करती हूँ आप कुशल, मतलब बिल्कुल अच्छी वाली हिंदी में, आशा करती हूँ आप कुशल होंगे, और मुड़खाल वाली दादी को भी प्रणाम, और पलछाल वाली दादी को भी प्रणाम। मतलब ये कि अगर आपने अपनी दादी को लिखी है तो आपको जो उनके साथ में जो भी और है उनको भी सबको प्रणाम। और उनका तो चिट्ठी का जो इतनी साइड वाला पन्ना है वो पूरा उसी नमस्कार में निकल जाता था। अच्छा, पूरा गांव को याद करना, मतलब यहाँ से दिल्ली है। तो अब ये उस समाज की ताकत है कि आप भाई वहाँ बैठ के सबको एड्रेस कर रहे हो, सबके बारे में पूछ रहे हो। सामुदायिकता बड़ी तगड़ी थी उस। अच्छा वो चिट्ठी आती है तो पढ़ी तभी जाती है कि वो दादी भी आ गई शाम को चाय पीने, वो भी आके बैठ गई, सब आके बैठ गए। हाँ क्या लिखी चाहिए, और वो सब ठीक ठाक चल। अच्छा बातें उसमें क्या है, ये फसल पक गई है, अब ये काट के यहाँ रख दी है, इतना पिंडालू हुआ, ये खराब हो गया बारिश से, ऐसा हो गया, यही सब बातें तो है। या मेरे पैर में फोड़ा निकल गया है, मैं डॉक्टर के पास दिखाने गई थी, उसने बोला चीरा लगेगा, समथिंग लाइक दैट। या अगर हम लिख रहे हैं, मतलब अगर मैं लिख रही हूँ एज अ चाइल्ड, लाइक
8 to 10 years old, तो मैं यही दिखूंगी ना, हाँ हम स्कूल ठीक से जा रहे हैं, हम ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं, अब हमारे कुछ दिनों में पेपर होंगे, मम्मी आपको बहुत याद करती हैं, पापा आपको बहुत याद करते हैं, चाहे उन्होंने बोला ना हो, बट चिट्ठी का एक वो है, फिक्स्ड फॉर्मेट है कि ऐसे 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 लिखना है। तो फिर हम जब गाँव जाते थे तो दादी के तकिए के नीचे वो चिट्ठी रखी हुई मिलती थी। अरे वाह। और दादी बाद में पता चल जाता था कि उस चिट्ठी को रोज पढ़ती थी, डेली पढ़ती थी, मतलब 3 दिन में पढ़ेंगी। अच्छा पढ़ना तो आता नहीं है, तो जो गांव का कोई दूसरा बच्चा है, ए भा जरा ये चिट्ठी पढ़ दी, जरा ये तब पढ़ दे जरा। हाँ, तब वो अपना जो है पढ़ रहा है और दादी सुन रही है। तो ये चीजें इमेजिन कर अब सोचो ना, अब ये चीजें ऐसी हैं जो मतलब मिस करेंगी, ये जो बात की पीढ़ियां हैं इन्होंने मिस किया है बहुत। 15 से 20 सेकंड लगे रजिस्टर करने में कि नेगी जी ने खुद दरवाजा खोला है। अब नेगी जी नीचे आए तो मैं देख रही हूँ, अरे ये तो वही नेगी जी है जिनको मैं जानती हूँ। तब मेरे को लगा अच्छा अब सब ठीक है, अब मामला अंडर कंट्रोल है। पद्मश्री उनको अभी तक नहीं दिया गया है। एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किस बात का इंतजार कर रहा है ये समाज, मतलब कोई सुनता क्यों नहीं है हम लोगों की।